नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जुलाई सन 2024 षष्ठी तिथि दोपहर 12:33 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में आई भर्ती, स्नातक पास उम्मीदवार करें आवेदन। केंद्रीय बजट में किसानों को मिलेगी खुशखबरी, पीएम किसान योजना में बढ़ सकती है राशि। हरियाणा रोडवेज ने चरखी दादरी से राजस्थान के नागौर के लिए शुरू की सीधी बस सेवा, बताएंगे टाइम टेबल। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे अपराध पर गंभीर हुई सरकार, सीएम ने डीजीपी को दिए ये निर्देश। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण, पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। हरियाणा में इनेलो और बसपा के बीच हुआ गठबंधन, बताएंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। नीट पर सुनवाई अब 18 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हल्फनामे पर याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख सकें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, अमित शाह ने संभाली कमान, 17 दिन में दूसरी बार हरियाणा का दौरा। 9 में भाजपा पर बरसे कांग्रेस विधायक, आफ्ताब बोले बीजेपी शासनकाल में बड़ा अपराध, न नेता न पुलिसकर्मी सुरक्षित। फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का डर नहीं रहेगा। एयर इंडिया ने रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की, पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक देख सकेंगे। और आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक का अलर्ट, ये मोबाइल हैक कर सकता है। एप्पल ने भारत समेत 98 देशों में वार्निंग मेल भेजा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में मानसून शुरू से ही मेहरबान रहा है। यहां सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिली है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी जिलों में मानसून की सुस्त चाल देखी गई है। इसी बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी द्वारा ताजा अपडेट जारी की गई है, जिसके अनुसार सुबह में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर 15 जुलाई तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 11 जुलाई से प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ जाएगी, जिस कारण 11 जुलाई की देर रात से लेकर 13 जुलाई के मध्य कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उसके बाद 14 से 15 जुलाई के दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता मंद पड़ जाएगी। इस कारण उत्तरी जिलों में कहीं कहीं बारिश और दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखी जाएगी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अनेक नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपने आवेदन भेज सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आवेदक 55% अंकों सहित पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इसके समकक्ष होनी चाहिए। वहीं हॉस्टल केयर टेकर के लिए आवेदक ग्रेजुएट होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 29 जुलाई 2024 है। हरियाणा में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिंता जाहिर की है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस के पास अपराध दर पर ब्रेक लगाने के लिए 7 दिन का समय है। इस दौरान वे गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ें और प्रदेश में अमन चैन कायम करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सीएम ने कहा कि वे एक सप्ताह बाद स्वयं पुलिस विभाग की बैठक बुलाकर अपराध दर की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान फिरौती समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर सीएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि फील्ड में पुलिस की मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा हो और वे डर के कारण बाहर ही न निकल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैंगस्टरों और शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी पदों के ग्रुप 1, 2, 56 और 57 में शामिल पदों के लिए 10 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। इन ग्रुपों का पेपर लेने में अब देरी होने की संभावना बन रही है। अभी तक आयोग ने प्रदेश सरकार को पेपर लेने के शेड्यूल की कोई सूचना नहीं दी है। यदि आयोग ने परीक्षा केंद्रों, लॉजिस्टिक्स, पेपर सेटिंग व प्रकाशन, डिलीवरी और अन्य प्रकार की तैयारी कर ली है तो ग्रुप नंबर 1, 2 का पेपर 27 व 28 जुलाई को हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए पेपर अगस्त के पहले हफ्ते में लिया जा सकता है। यदि आयोग की तब तक भी तैयारी नहीं हुई है तो ये परीक्षाएं कराने में विलंब और हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत किसानों को साल भर में 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यानी हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती रही है। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है, जिसमें देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने भी पैसा मौजूदा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना करने की डिमांड तेज कर दी है।
हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता वापसी की बाट जोर आई कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सहित कई अन्य सीनियर नेताओं की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने बीजेपी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। निखिल मदान की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सबसे खासम खास में होती रही है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब विभाग द्वारा चरखी दादरी जिले के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है। रोडवेज विभाग द्वारा सालासर के बाद अब चरखी दादरी बस स्टैंड से राजस्थान के नागौर के लिए एक सीधी बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। यह बस सप्ताह में 4 दिन दादरी से और 3 दिन नागौर से चलेगी। बता दें कि दादरी से नागौर की एक तरफ की दूरी करीब 390 किलोमीटर पड़ती है। रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि यह बस सुबह 8:40 पर चरखी दादरी से रवाना होकर शाम 6:30 बजे नागौर पहुंचेगी। रात्रि ठहराव के बाद यह बस अगले दिन सुबह 6:30 बजे नागौर से रवाना होकर शाम को 4 बजे दादरी पहुंचेगी। यहां रात्रि ठहराव होगा। अगले दिन बस नागौर के लिए निर्धारित समय पर रवाना हो जाएगी। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में कई बार सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD और बहुजन समाज पार्टी यानी BSP के बीच एक गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। दोनों दलों के बीच इस नए राजनीतिक गठजोड़ का ऐलान किया गया है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई है। विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 53 सीटों पर INLD के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, तो बाकी बची 37 सीटों पर BSP के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। INLD BSP गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय सिंह चौटाला होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के कार्यों को सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने माहौल बनाने की पहल के तहत सरकार से प्रदेश में बीते 5 साल में करवाए गए कार्यों को लेकर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। वीरवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय से पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान दिया गया है। वीरवार को दोपहर बाद कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे। यहाँ आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर उक्त अभियान को लॉन्च किया। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है, बाकी तीसरी कोई पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी नजर बनाए हुए हैं। 29 जून को वह पंचकुला आए थे और कार्यकर्ताओं में जोश भर गए थे। अब 17 दिन बाद वह फिर से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ पहुंच रहे हैं। ओबीसी मोर्चे की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद अमित शाह में जिला मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अहिरवाल बेल्ट में होने वाला यह कार्यक्रम भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है। चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरह प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस इसकी शुरुआत 20 अगस्त के बाद करेगी। 2019 में पूर्व सीएम खट्टर ने प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने ये ऐलान करते हुए हरियाणा मांगे हिसाब स्लोगन की भी शुरुआत की। यह पहला मौका है जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। हरियाणा के नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज प्रदेश में कोई भी वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। प्रदेश में रोजाना चोरी, हत्या, डकैती, धमकी, रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के कार्यक्रमों में नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाले कांग्रेस कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बदमाशों को एनकाउंटर करके ठिकाने लगाने का काम किया जाता था, जिससे प्रदेश की जनता अमन, चैन व शांति से अपना जीवन यापन कर रही थी। आज प्रदेश के स्वयं बीजेपी नेता व लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भी प्रदेश में सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। अगर भाजपा 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय संतुलन साधने निकली, तो फिर यह महिला SC वर्ग से हो सकती है। भाजपा में फिलहाल 3 महिला नेता राज्यसभा सीट की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इनमें एक जाट चेहरा और 2 SC वर्ग से हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इन चेहरों में सबसे टॉप पर बंतो कटारिया का नाम चल रहा है। बंतो कटारिया अम्बाला के सांसद रहे रतनलाल कटारिया की पत्नी है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो सुनीता दुग्गल है। सुनीता सिरसा से सांसद रह चुकी है। वहीं तीसरे नंबर
पर कांग्रेस से भाजपा में आई भिवानी के तोशाम की विधायक किरण चौधरी हैं। किरण चौधरी के जरिए भाजपा भिवानी के साथ लगते दक्षिण हरियाणा को भी साध सकती है। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामे दायर करने का समय दिया था। सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दायर कर दिए थे। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 79,897 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 8 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,315 के स्तर पर क्लोज हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं किलोग्राम चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,450 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,570 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।